हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज मैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 15 लेकर के आया हूँ। आई नो बहुत डिले हो गया है, बट आई प्रॉमिस अब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी, सब कुछ सेटअप हो गया प्रॉपरली एंड जो भी टेक्निकल इश्यूज थे सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आज से प्रॉपर लेक्चर आपको रेगुलर वे में अपडेट होता रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम डेविएशन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको वेटेड एवरेज के बारे में बात की थी कि अगले 2 लेक्चर्स में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ परसेंटेज में नहीं, किसी भी टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, है ना। कैलकुलेशन इजी करने का एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। आप इसको सिंपल इंटरेस्ट में लगा सकते हैं, आप इसको मिक्सचर एलिगेशन में लगा सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में लगा सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में लगा सकते हैं। ओके, सो ये टेक्निक है, ये क्या है, टेक्निक है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सो स्टार्ट करें। देखिएगा, डेविएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, डेविएशन। आखिर ये डेविएशन है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि दो रिजल्ट्स में लेता हूँ, दो तरह के कंडीशंस में लेता हूँ। कि मान लेते हैं कि दो स्कूल, है ना, सपोज कीजिए स्कूल ए और स्कूल, फर्स्ट स्कूल और सेकंड स्कूल, दो स्कूल है। अगर मैं बात करूं, ये जो फर्स्ट स्कूल है ना, फर्स्ट स्कूल है, उसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है, 70% है। मार्क्स पहले बात करें, अगर पहले मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, कि मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 500 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 500 है। सपोज कीजिए कि जो सेकंड स्कूल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 200 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पासिंग परसेंटेज जो है, मतलब नंबर ऑफ बच्चे जो पास हुए हैं, पासिंग परसेंटेज जो है, सपोज कीजिए कि स्कूल ए का 70% है ना, और स्कूल बी का मान लेते हैं 50%। ठीक है, स्कूल बी का कितना, 50% है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे पास हुए, है ना। स्कूल ए में 500 बच्चे हैं, 70% पास किए हैं। स्कूल बी में 200 बच्चे हैं, 50% पास किए हैं। तो ओवरऑल टोटल 700 में से टोटल बच्चे कितने हो गए, 700, उसमें कितने बच्चे पास। तो निकालने का बेसिक अप्रोच क्या होगा आपका, अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, है ना। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा आपका कि भाई इसका निकाल लेते हैं 70%, 500 का 70%, 500 का 70% प्लस 200 का 50%। ये वो बच्चे हो गए टोटल जो पास किए हैं। कितने में किए हैं भाई टोटल, तो 5 और 2 700, कितने में किए हैं, 700, है ना, इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। दिस इज बेसिक अप्रोच। ये क्या हो गया, एक बेसिक अप्रोच हो निकालने, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी जब परसेंटेज फाइंड करना हो, एक्चुअल डेटा की बात नहीं कर रहा, अगर परसेंटेज फाइंड करना हो, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है, इसके एक्चुअल डेटा की हमें जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, अभी दिखाऊंगा आपको। एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है हमेशा सिंप्लीफाइड रेशियो में भी। इट मीन्स अगर ये 500:200 है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। आप 500 और 200 की जगह आप 5 और 2 भी कंक्लूड कर सकते हैं, ले सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां से 1 0 2 0, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो तो एक्चुअल डेटा मैटर नहीं करता, रेशियो मैटर करता है। तो कभी भी डेटा बहुत बड़ा दिया हो, आप उसको सिंप्लीफाइड कर लो। पहला स्टेप ये करना है। जैसे क्वेश्चन दिखा, डेटा सिंप्लीफाई, फर्स्ट जो आपको काम करना, स्टेप 1, सिंप्लीफाई द डेटा। डेटा को आप सिंप्लीफाई करके रख लो। कितना हो गया, आप ऐसे मानो कि स्कूल ए में 5 स्टूडेंट है, स्कूल बी में 2, टोटल कितने स्टूडेंट है, 7। क्योंकि ये जो कॉमन टर्म्स है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्यों उसको लिखना, कैलकुलेशन को क्यों डिफिकल्ट बनाना, समझ में आ रही बात, कैलकुलेशन को क्यों डिफिकल्ट बनाना। ठीक है, तो पहला तो हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। अब सोचते हैं इसके बारे में, वेटेड एवरेज आखिर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे आपने निकाला, है ना, आपने निकाला इसको, है ना, कि 5 में 70% पास किए हैं, 2 में 50% पास किए हैं, टोटल में कितना पास किए, ये तो निकालना परसेंटेज। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, अगर एवरेज परसेंटेज की मैं बात करूं तो निकालने का तरीका क्या होगा। तो 5 का 70% है ना, तो 5 इंटू कितना हो गया, 70% प्लस 2 का 50%, 2 का 50%, है ना, 2 का
2 का 50%, ओके, डिवाइड बाई टोटल कितना है भाई 7, डिवाइड बाई टोटल कितना है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल परसेंटेज आ जाएगा, टोटल परसेंटेज आ जाएगा किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, है ना। यहाँ पे क्या एक्चुअल डेटा निकाल रहे हैं, डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज से ही परसेंटेज खेलें, परसेंटेज में ही खेलना है ना। अलग से हमको डेटा निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं 500 का 70% निकालूं, फिर 200 का 50% निकालूं, फिर दोनों को ऐड करूं, फिर डिवाइड करूं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं, ये बेसिक अप्रोच हो गया, इतना टाइम नहीं देना, हमें परसेंटेज में खेलना है। 70% आया कितने, 5 बच्चों पे, टोटल कितना हो गया था 350, सीधा सीधा। 50% आया कितने, 2 बच्चों का 15 डिवाइड बाई टोटल बच्चे कितने हैं भाई 7, तो डिवाइड बाई 7, ये क्या हो गया वेटेड एवरेज, इसको क्या होता है वेटेड एवरेज, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे, वेटेड एवरेज, इसी को क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज, परसेंटेज का एवरेज ले लिया हमने, परसेंटेज का क्या ले लिया एवरेज ले। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं सीधा सीधा भाषा में समझा रहा हूं आपको कि सबसे पहले तो डेटा को सिंप्लीफाई करके सिंपल रेशियो में ले, आ गया सिंपल रेशियो, ठीक है। अब क्या करो, इसका एवरेज निकालो, क्या निकालना, ओवरऑल परसेंटेज में तो क्या है, एक में आया आपको 50 नंबर, दूसरे में आया आपको 30 नंबर, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को ऐड करके टोटल से डिवाइड ही तो करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट बच्चे पास किए, 5 का 70%, तो 5 इंटू 70%, प्लस इसका कितना पास किया 2 का 50%, तो 2 इंटू 50% कर दिया भाई, डिवाइड बाय कितने में पास किया, टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो गया ओवरऑल परसेंटेज। आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर। बट इसको सॉल्व करने का और बेहतरीन मेथड है जो इसी से जनरेट हुआ है, उससे को बोलते हैं डेविएशन। तो कैसा दिखेगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, यहीं पे इसको दिखा रहा हूँ, ये बेसिक हो गया, इसको यूज नहीं करना है, डेटा नहीं निकालना है, हमें कोई डेटा निकालने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क है, 2-3 स्टेप है ना, देखिएगा हम कैसे रिड्यूस करने वाला है, ठीक है। अभी देखिए ये 5 का 70% है, ये 2 का 50%, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 50 प्लस 20%, वही लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये 50% है, ये 70 है, 20 का डेविएशन है, 20 ये क्या है ज्यादा, या दूसरा तरीका ये भी है, आप 50 को लिख दो 70 माइनस 20%, तो भी आंसर सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने लिखा 50 प्लस 20% प्लस 2 का 50% लिख दिया, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, 50% वाले को सेपरेट कर लीजिए और 20% वाले को सेपरेट कर लीजिए, तो अब आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा कि देखिए 50 का 5 यहां 2 यहां, टोटल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब 7 इंटू 50% प्लस 5 इंटू 20%, है ना, डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, दिख रहा है 5 का 50% प्लस 2 का 50%, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना गया 7 का 50% और प्लस 5 का 20%, ये अलग बच गया। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या ये 7 से 7 अलग सेपरेट कर दीजिए, तो क्या ये 7 से 7 कैंसिल नहीं हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 50%, क्या आ जाएगा 50% प्लस 5 का 20% डिवाइड बाई 7, वही इसको सेपरेट कर दीजिए, है ना, कितना गया 50% प्लस 5 का 20% डिवाइड बाई। अगर आपने डेविएशन लगाया, ये क्या है वेटेड एवरेज हमें सॉल्व करना है ना, लेकिन अगर आप डेविएशन से सोचेंगे तो डायरेक्ट हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इट मींस डेविएशन इज नथिंग बट डाइल्यूशन ऑफ स्टेप, बीच के जो स्टेप्स आ रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, है ना। इतना भी करने की जरूरत नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां पहुंचे, कैसे देखिए स्कूल ए में 70% बच्चे पास किए, स्कूल बी में कितने किए 50% बच्चे पास किए, मतलब ओवरऑल 50% तो पक्का किए हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ कितने बच्चे पास किए 50 प्लस 20%, और यहाँ कितने किए 50%, तो ओवरऑल दोनों में 50% तो पक्का किए हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे भाई 50%, क्योंकि दोनों में किया, प्लस एक्स्ट्रा कितना किया, एक्स्ट्रा कितना किया है 20% किया, किसका 20% किया है 5 का, एक्स्ट्रा कितना आया 5 का 20%, एक्स्ट्रा कितना आया 5 का 20%,
लेकिन जब ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे तो सब में बटेगा ना, है ना, पूरे पर निकालेंगे ना परसेंटेज। तो कितने में बटा हुआ टोटल कितना है 7 डिवाइड बाई 7। ध्यान से देखिए ये दोनों स्टेप क्या है, सिमिलर है। तो डेविएशन जो आया है वो कहां से आया, वेटेड एवरेज से ही रिजॉल्व होकर के आया, ये कुछ अलग नहीं, ये कुछ नया टेक्निक है ना। ये इसलिए समझाया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, ताकि लंबे समय तक आपको ध्यान में रहे कि डेविएशन लगाना कैसे। तो देख रहे हैं सीधा यहां से सीधा यहां जंप करें, बीच के सारे स्टेप्स क्या हो गए, कितना टाइम सेव हो सकता है। और ये टेक्निक इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी चैप्टर में ला सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन का कि डेटा क्या दिया हुआ है ना, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के उस पर ये डिपेंड। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल, याद मतलब यकीन मानिए डेविएशन मेथड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, जो मैं बात करता हूँ हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड, एंड सब ये सब एक टेक्निक है, इसको आप किसी टॉपिक में बांध के नहीं रख सकते, कहीं भी यूज जा सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या, क्वेश्चन के डिमांड के। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। मैं एक बार बस रिपीट करता हूँ, डेविएशन लगाना कैसे है। वो हो गया वेटेड एवरेज करने का तरीका। मान लो 3 डेटा दे दिया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 4 कितना भी दे दे, है ना। अगर आप डेविएशन लगे, हालांकि इस तरह का जो लॉजिक है डेविएशन का आप मीन वगैरह में भी यूज करते हैं, बहुत जगह यूज होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक टेक्निक है तो कई जगह यूज होता है ना। तो करना क्या, सीधी सी बात है कि अगर इसको मिला 70%, इसको मिला 50%, तो कम से कम दोनों को 50% तो मिला ही, तो मैंने दोनों का 50% उठा कर रख दिया कि भाई 50% तो पक्का आने वाला। प्लस एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा सिर्फ इसको मिला कितना 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा भाई 5 का 20%। अब ओवरऑल परसेंटेज निकालना है ना टोटल में, तो डिवाइड किससे करेंगे हमेशा, टोटल डिवाइड किससे करेंगे हमेशा, टोटल से, याद रखिएगा, क्योंकि हम टोटल का परसेंटेज निकाल रहे हैं। टोटल में कितने बच्चे पास, टोटल में कितने बच्चे पास, समझ आ रही है ना। तो क्या कर दिया 5 इंटू 20% बाई, अब यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। कितना देगा 100/7, लगभग कितना आएगा 14.28 के आसपास आएगा। टोटल ऐड करने कितना हो जाएगा 64.28 के आसपास आ जाएगा परसेंटेज, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको सीखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। कैलकुलेशन को इस तरह से तोड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। स्टार्ट करें क्वेश्चंस, आई होप समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्टेप 1 डेटा को सिंप्लीफाई करें। स्टेप 2, हाँ इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है, देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, कि इसको 70 मिला, इसको कितना मिला 70% मिला, प्लस इसको कितना मिला 70 से 20% कम मिला, 70 माइनस 20%, 20%, है ना। तो ओवरऑल कितना हो गया 70, ओवरऑल मैंने कितना मान लिया 70। जैसे मैं ओवरऑल 70 मानूंगा, ये बोलेगा नहीं मुझे 20% कम मिला है, तो जो 20% कम मिला कितने में मिला, 2 में, 2 में 20% कम मिला है। तो ओवरऑल में कितना कम मिला भाई, ओवरऑल में कितना कम मिला, तो डिवाइड बाई 7, ओवरऑल में कितना कम मिला डिवाइड बाई 7। अब कितना गया 40/7, है ना। 40/7 लगभग करें कितना आएगा, लगभग 6 के आसपास आएगा, है ना। 5.72 ले लीजिए, लगभग कितना जाएगा, कितना जाएगा 5.72 के आसपास आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना जाएगा 64.28%। तो ये भी एक तरीका, आपकी मर्जी, आप बेस किसको ले रहे हैं 50 को या 70 को, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। आपको ये देखना है कि डेविएशन कितना हो रहा है। इसको बेस मारेंगे तो इसमें डेविएशन क्या आ रहा है +20, अगर इसको बेस मारेंगे तो इसमें डेविएशन कितना आ रहा है -20, है ना। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक कर, ठीक है ना, और डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे आ जाएंगे आंसर। ओके, स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि ए स्कोर 72% इन अ पेपर, है ना, विथ अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900, ठीक है। देखिए 2 पेपर है, मान लेता हूं पेपर ए पेपर बी, है ना, ए और बी 2 पेपर है, ठीक है। ए कितने मार्क्स का, फुल मार्क्स, एफएम कितना है, फुल मार्क्स कितना है, ये 900, ठीक है। दूसरा पेपर कितना 700, है ना। मैंने क्या बोला, डेटा एक्चुअल नहीं चाहिए हमें, सिंप्लीफाई फॉर्म में चाहिए। 0 से 0 गया, कितना हो गया 9:7, मतलब मान लीजिए सब्जेक्ट ए 9 मार्क्स का है, सब्जेक्ट बी 7 मार्क्स का है। फर्स्ट में कितना है देखिए, परसेंटेज स्कोर्ड परसेंटेज कितना है 72% स्कोर किया,
सेकंड में कितना किया, 80% स्कोर किया। क्या पूछा है कि कंबाइंड परसेंटेज क्या है ना। मान लीजिए 2 एग्जाम दिए आपने, दोनों मिलाकर के आपको टोटल कितने परसेंटेज मार्क्स है ना, मतलब टोटल 900 और इधर 700, 1600 में है ना। क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक से जाऊँ तो फिर डिवाइड करके परसेंटेज निकालना पड़ेगा, बट उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास डेविएशन है। हम मान लेते हैं कि दोनों में 72% आया, तो इसमें तो 72% दिख रहा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 72 प्लस 8%, 72 प्लस 8% एक्स्ट्रा मांग रहा है। मतलब ओवरऑल टोटल कितना आया, 72% तो पक्का आया है ना। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आया, बाकी कुछ क्या आया, एक्स्ट्रा आया। किसके पास, पेपर बी में मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स लाया, परसेंटेज के बेसिस पे मैंने पेपर बी में 8% एक्स्ट्रा मार्क्स लाया। तो टोटल में अगर पता करना हो कितना एक्स्ट्रा आया, टोटल में कितना एक्स्ट्रा आया, तो कैसे करेंगे, तो 8% एक्स्ट्रा आया 7 में, तो 7 इंटू 8% भाई टोटल कितना है, 56% एक्स्ट्रा है। टोटल कितना एक्स्ट्रा है, 56%। लेकिन टोटल में कितने में 56% एक्स्ट्रा है, 9 7 16, 9 7 16 है ना। यहाँ दिख रहा है 8 दूनी 16, यहां से काटेंगे कितना जाएगा, 3.5। कितना होगा टोटल, 72 प्लस 3.5%, कितना हो गया आंसर, 75.5%। कितना गया, 75.5%। ओके, तो आराम से कर सकते हैं, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि बेस 80 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 8 हो जाएगा है ना। तो टोटल 80 हो जाएगा, माइनस कितना का लॉस हुआ भाई, 8% का, 9 में 9 8 72, 72 बटा 16, टोटल में परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना का लॉस हुआ, 80 में से घटा देंगे, सेम आंसर करके देख लीजिएगा, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा है ना। तो आपको देखना है कि आपको बेस किसको मान, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा है ना। दोनों तरफ से डेविएशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निधि गिव बीए एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस एंड होम साइंस एंड हिस्ट्री एंड आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, इफ सी ऑब्टेन इतना परसेंट इतना परसेंट इतना मार्क्स एंड इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली, फाइंड हर ओवरऑल परसेंट। तो देखिए 4 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4000 5000, कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से निकाल सकते एक एक करके। देखिए बी एग्जाम दिया उसने है ना, सबसे पहले कौन है, आर्ट्स, फिर सोशल साइंस है ना, फिर क्या है भाई, होम साइंस, फिर क्या है भाई, हिस्ट्री। 4 पेपर है, सबका मार्क्स कितना देखिए, 75, यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना है 120, और यहाँ कितना है 135। तो पहला काम देखिए क्या करना है, ये 56%, 73%, 78%, 102 मार्क्स, तो इसका पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। इसका पहले क्या करिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि 3 डेटा परसेंटेज में, तो ये भी किस में होना चाहिए, परसेंटेज में होना। तो 120 का 102 आया, कितने में भाई, 120 में, 100 कितना होगा, 20 25 100, 20 6 20 ऐसा कितना हो जाएगा, 6 6 7 42, कितना हो गया देखिए 85%। कितना हो गया 85%। पहला काम क्या हो गया, कितना हो गया 85%, इसका परसेंटेज आ गया। और पहला चीज जो मैंने बोला था कि डेटा हमेशा रेशियो में होना चाहिए, और ध्यान दीजिए 15 से सारे कट जाएंगे, 15 5 75, 15 6 90, 15 8 20 से, तो एक्चुअल डेटा जरूरत नहीं है, रेशियो में होना चाहिए। आर्ट्स 5 मार्क्स का, सोशल साइंस 6 मार्क्स का, होम साइंस 8 मार्क्स का, हिस्ट्री 9 मार्क्स, ऐसे। अब परसेंटेज कितना है, ये तो गया मार्क्स, फुल मार्क्स, ये क्या हो गया, फुल मार्क्स। अब परसेंटेज कितना आ गया बोलिए, है ना, परसेंटेज कितना है देखिए, फर्स्ट में कितना है देखिए 56% है ना, 56%। सेकंड में कितना है देखिए 73%। इसमें कितना है देखिए 85% हमने निकाला, और इसमें कितना देखिए 78%, 78%, ये आ गया। अब हमें निकालना ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज। तो क्या करेंगे, किसी एक को बेस वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी, देख लो किसके आसपास ज्यादा घूम रहे हैं लोग, है ना। 70 के आसपास ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, 70 के आसपास ज्यादा दिख रहे हैं, तो 70 के हिसाब से ले लो, है ना। ये क्या है देखो 70, अगर मैं बेस लेता हूं तो 70 माइनस कितना है 14 है, इसको अगर 70 मानता हूं तो ये क्या है 70 प्लस 3 है, इसको अगर मैं 70 बेस मानता हूं तो ये क्या है 70 प्लस 15 है।
अगर मैं 70 बेस मानता हूं तो क्या 70 + 8 है। समझ में आ गया? मैंने 70 बेस मान लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। कैलकुलेशन का फर्क आएगा, बस कितना एक्यूरेट मान लो, जितना क्लोज मानोगे कैलकुलेशन उतना इजी आएगा। मैंने क्या मान लिया कि ओवरऑल सबका 70 आया, सब में ओवरऑल 70% आया, मैंने मान लिया ओवरऑल 70। मैं जैसे लिखने गया 70%, है ना, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि मुझे दिखा कि अरे यार यहाँ तो 14% कम है ना। तो क्या क्या डेविएशन है, टोटल डेविएशन लिखते हैं, कितना का डेविएशन है ना। मैंने तो 70 मान लिया, क्या आंसर 70 के आसपास है या 70 आ रहा है या कुछ डेविएट कर रहा है, तो टोटल क्या करेंगे, डेविएशन काउंट कीजिए। यहाँ -14 का डेविएशन है, कितने में भाई, 5 में, मतलब कितना का डेविएशन है, 14 × 5 = 70, -70। -70 क्यों, क्योंकि कम है। +3 का देखिए डेविएशन है, 3% एक्स्ट्रा लाया, कितने बच्चों ने, 6 बच्चों ने, मतलब टोटल कितना परसेंट एक्स्ट्रा लाया गया, 18%। ऐसा समझो, इस तरह से समझो, है ना। यहाँ देखो 15% मार्क्स एक्स्ट्रा आया, किसमें, होम साइंस में, कितने का था भाई, 8 मार्क्स, तो 15 × 8 = 20, 120% यहाँ पे क्या आ गया भाई, एक्स्ट्रा आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो 8% एक्स्ट्रा है, कितने में, 9 में, तो 9 × 8 = 72%, 9 × 8 = 72%। ये टोटल एक्स्ट्रा परसेंटेज है ना, डिवाइड बाई, अब ये बटेगा सब, ये जो एक्स्ट्रा जो भी आया वो क्या होगा, सब में बटेगा ना, क्योंकि हम पूरे ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना भाई, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो ओवरऑल मार्क्स कितना भाई, तो 9 × 8 = 17, 17 और 6 = 23, और 23 और 5 = 28, कितना हो जाएगा, 28। ओके, अब जो भी आया, प्लस आया तो 70 से ज्यादा आएगा, माइनस आएगा तो 70 से कम आएगा। डेविएशन दोनों तरफ हो सकता है, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना रहा देखिए, फटाफट कर लेते हैं। प्लस में कितना रहा, ये 72 और 18 कितना हो गया भाई, 90 हो गया। 90 और 120 कितना हो गया, 210 हो गया। 210 में 70 चला गया, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्या 140 आ गया, क्या कितना आ गया, 70% + 140/28। सीधा सा दिख रहा है कि 5 टाइम से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो 70 + 5 कितना हो गया, फाइनल आंसर 75%। कितना हो गया, 75%, है ना। तो ऐसा नहीं कि 70 क्यों लिया, आप 80 पे लेके बनाओ, सेम आंसर है। 60 पे लेके आप बनाओ, 50 मान के बनाओ, आंसर सेम आएगा। लेकिन जितना दूर मानेंगे वैल्यू, कैलकुलेशन उतना लेंदी हो सकता है ना। कैलकुलेशन को हमें इजी करना है, तो क्या करो, चारों डेटा को ऑब्जर्व करो और उसके बीच में कहीं पे वैल्यू अज्यूम कर लो। क्योंकि 70 से देख रहे हैं कुछ कम भी है, 70 से कुछ ज्यादा है, तो मैंने 70 मान लिया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ओके, एक दो सवाल और करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा देखिए कि 30% ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, है ना। कह रहा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 2800, है ना। 75% ऑफ द बॉयज and 85% of the girls passed the final examination. The percentage of total student who passed the final examination. मैंने एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस लिया है ना। यहाँ पे ये टोटल, ये जो दिख रहा है आपको 28 लोग, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, है ना। हमें एक्चुअल परसेंटेज से मतलब है, एक्चुअल डेटा से नहीं, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितना पास हुआ है, 35%, 35%, है ना। बॉयज कितना पास हुआ, 35%। तो गर्ल्स कितनी पास हुई भाई, 65%, 65%, है ना, 65%। रेशियो कितना है, अगर 5 से काट दूं, 5 7 35 और ये 13, मतलब इनडायरेक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो कितना, 7 बॉयज हैं 13 गर्ल्स है, इस तरह से समझिए। 2800 से कोई लेना देना नहीं, अगर 7 बॉयज है तो 13 गर्ल्स, ऐसे सोचिए, है ना। टोटल 7 बॉयज है, टोटल 13 गर्ल्स। डन, आगे बढ़ते हैं। पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज क्या है, बॉयज का कितना देखिए, 75% बॉयज पास कर गए हैं, 75% बॉयज क्या कर गए, पास कर। ओके, अच्छा मैंने आंसर टिक नहीं किया क्या लास्ट क्वेश्चन में, कितना आया था भाई, 75%। हाँ, आंसर टिक नहीं किया, एक्सट्रीमली सॉरी। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 75.5%। ओके ओके, हाँ देखिए 75% क्या पास किए हैं बॉयज, और गर्ल्स में कितने परसेंट पास किए हैं, 85%। 85% गर्ल्स पास कर गई है ना, 85% गर्ल्स पास। देखिए मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, मान लो 2 है, तो ऐसा नहीं कि मैं 75 को बेस मानूं, मैं 80 को बेस मान के भी कर सकता हूँ। अब ये करके दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा, है ना। अभी तो दोनों से किसी को बेस ले लीजिए। तो अगर मान लेता हूँ कि टोटल 75% ये कितना पास किए, 75% पास किए, है ना। इसको मान सकते हैं 75 + 10% मान लीजिए, है ना। तो ओवरऑल क्या माना हमने, 75% की पास की, तो मैंने लिख दिया 75%। मैं यहाँ गया 75 माना, 75, ओके कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसके पास गया तो मैंने देखा कि नहीं 75 नहीं, ये तो 10% एक्स्ट्रा है,
है ना, 75 नहीं 10% तो एक्स्ट्रा है, कितने में भाई 13 में, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया, 13 दहा 130%, है ना। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है जब ओवरऑल परसेंटेज निकाला तो सब में बटेगा ना, टोटल बच्चे कितने 13 और 7 20, टोटल बच्चे कितने 13 7 20, है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 6.5, कितना आ रहा देखिए 6.5, तो 75 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा भाई, ये कितना आ गया 75 आ गया, यहाँ से कितना आ रहा 6.5 आ रहा, कितना हो जाएगा 75 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा 81.5, कितना हो जाएगा 81.5%, है ना, कहीं पे मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, इधर 75%, इधर कितना हुआ 85%, है ना, 75% माना, 10% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, तो 10% कितना होगा 13 था, ये तो सही है, 13 बचे 65 और 70 300 बिल्कुल सही है, 7 बचे 35, हाँ बिल्कुल सही है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, इसको कर लीजिए 81.5, यहाँ पे बिल्कुल होगा, इसको कर लीजिए 81. सॉरी कितना जाएगा 81.5, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक और मेथड से करके देख लेते हैं, मैं क्या बोल रहा था, है ना, इसको 81.5% कर लीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 81.5%, है ना। मैं क्या बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि 75 और 85 को ही बेस मान, मैं क्या करता हूँ 80 को बेस मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ 80 को बेस मान लेता हूँ, अगर मैं 80 को बेस मानता हूँ, किसको बेस मानता हूँ 80 को बेस मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 माइनस 5, 80 माइनस 5%, और ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 5%, 80 प्लस 5%, आप बोलेंगे सर ये तो बीच में आ गया एकदम, है ना, एक 80 से 5 कम है, एक 80 से 5 ज्यादा है, तो आंसर तो 80 हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में सेम नहीं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में सेम होता तो फिर पक्का आंसर क्या आता 80, पक्का आंसर क्या आता 80, बीच वाली वैल्यूज आती है, क्या आती 75 और 85 का बीच में क्या आता है 80, 80 आंसर आता, बट चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम नहीं, है ना, उस केस में क्या होगा, निकालते हैं, देखिए कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, हमने क्या माना भाई 80 एक्स्ट्रा माना, हमने क्या माना टोटल 80 माना, प्लस कितना एक्स्ट्रा है देखिए 5% का लॉस हुआ, कितने में 7 में, तो कितना लॉस हो गया माइनस 35% का लॉस, प्लस यहाँ पे कितना है 5% एक्स्ट्रा है, कितने में 13 में, तो कितना का फायदा होगा 13 बचे 65% का फायदा हो गया, डिवाइड बाय कितना भाई, टोटल कितने बचे हैं 13 और 7 20, टोटल कितने हैं 20, ऐसे कर लीजिए, तो कितना हो गया 65 माइनस 35, कितना हो गया 30 हो गया, क्या 65 माइनस 35 कितना हो गया 30, 30 बटा 20 कितना हो गया 3/2, मतलब 1.5, 80 प्लस 1.5 कितना आंसर आ गया 81.5, 81.5, देख रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेस क्या ले रहे हैं मैटर नहीं करता, बस कैलकुलेशन में फर्क आएगा, आंसर तो सबसे सेम आएगा, मैं बेस 100 चाहूँ तो 100 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि 100 से क्या होगा दोनों का डेविएशन ज्यादा होगा, कैलकुलेशन लेंगे हो जाए, है ना, तो जनरली या तो बीच की वैल्यू मान लो या किसी एक को बेस पकड़ लो, अगर दो से ज्यादा डेटा है, 2 3 4 डेटा है, 4 डेटा है, तो फिर क्या करो एक ऐसी वैल्यू मानो, है ना, जो क्या हो चारों के आसपास लाई करता, जैसे मैंने माना ये क्वेश्चन किया था तो उसमें 4 डेटा था, मैंने क्या माना एक ऐसी वैल्यू माना, है ना, जो उन चारों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा हो, 70 मान के मैंने सॉल्व किया था, मैंने देखा, ठीक है, तो ये सब टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़े, देखिए एक और सवाल करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं कि द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, है ना, तो ए और बी ये अगर मैं इनकम की बात करूं, तो ए का इनकम बी से 40% ज्यादा है, 40% बोले तो 2/5, मतलब अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम कितना है भाई 7 है, ठीक है, आगे बढ़े, करेक्ट, इफ ए गॉट अ राइज 25% राइज इन हिज इनकम, इसका 25% जो है ना इनकम में क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, and B got a 40% rise in his income, then the percentage increase in the combined income of A. इंक्रीज कितना हुआ भाई, इंक्रीज कितना हुआ सैलरी में, इसका इंक्रीज हुआ 25% का, ठीक है, इसका इंक्रीज कितना हुआ 40% का, ओके, पूछा क्या ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ ये बताइए, है ना, ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ, ठीक है, तो ठीक है ओवरऑल इंक्रीज पूछा हमसे ओवरऑल इंक्रीज पूछा, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, तो हम बेस किसी को भी मान सकते हैं, हमने मान लिया कि बेस क्या है 25%, तो ये क्या हो गया भाई 25% प्लस 15% एक्स्ट्रा हो गया, है ना, प्लस 15% क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, तो ओवरऑल हमने क्या माना कि 25% आ रहा है,
लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं 15% यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, 25 नहीं है, हमने ओवरऑल 25 मान लिया, हमने 25 को 20 मान लिया कि ओवरऑल 25 आ रहा है, बट हमने देखा कि नहीं यहाँ तो ठीक है 25 आ रहा है, बट यहाँ तो 25 में 15 एक्स्ट्रा आ रहा है, 15% एक्स्ट्रा आ रहा है, कितने में 5 में, टोटल कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो गया भाई 75%, 75% एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन टोटल में बांटना ओवरऑल परसेंटेज निकलना, तो कितने में बटेगा 5 7 12, कितने में बटेगा 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 3 से कितना हो जाएगा 25 दिया 75, ये 4, 25/4 कितना हो जाएगा 6.25, कितना आएगा 6.25, तो 25 प्लस 6.25 कितना हो गया 31.25%, कितना आ गया देखिए 31.25%। ओके, तो देख रहे हैं बहुत आसानी से चीजों को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग डेविएशन मेथड। इसी को अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो लेंथी हो सकता है, नो डाउट, है ना, लेंथी होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से डेविएशन मेथड से किया जा सकता है सारे, है ना। एक और ले लेते हैं सवाल, चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5, है ना, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 7:5, ठीक है। कह रहा है कि if 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship, किसको नहीं मिला, तो देखिए अगर 65% ऑफ द बॉयज अगर स्कॉलरशिप होल्डर है तो कितना होल्डर नहीं होगा 35%, ठीक है। अगर 81% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर है तो कितने नहीं होंगे 19%, तो ओवरऑल कितने परसेंट होल्डर नहीं, तो हमने मान लिया कि 19% ओवरऑल है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 19 प्लस 16%, 19% प्लस 16%, यहाँ तो क्या है 19%, इसको हमने 20 मान लिया, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या आ जाएगा 19% प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ 16% एक्स्ट्रा है, कितने में 7 में, तो कितना होगा 16 इंटू 7 कर दो भाई, 16 इंटू 7%, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा परसेंट है, टोटल में बटेगा 7 5 12, कितने में बटेगा 12, ओके। तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दिया कितना आ गया, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में दिया, है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया कितना हो जाएगा देखिए 19 दिया 57, ये कितना दिया देखिए ना 19 प्लस 7 चौक 28/3 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 28/3 को क्या लिख सकते हैं, 9 दिया 27:1/3 लिख सकते हैं क्या, अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन लिखना हो तो। अब इसको ऐड कैसे करते हैं मैंने सिखाया था, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28:1/3%, 28:1/3%, है ना। तो बहुत ही आसानी से इस तरह के सवालों को किया जा सकता है, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है ना, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना और कुछ, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ना। अभी इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में सॉल्व करेंगे, है ना, कि अगर मान लो एक का परसेंटेज दिया है, ओवरऑल परसेंटेज दिया है, तो बी का परसेंटेज क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन से पूछ सकता है। अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ आपको कि टाइप 1 टाइप 2 में इसको डिवाइड करके रटिए, नहीं, ओवरऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, पढ़िए समझिए और फिर सॉल्व कीजिए, है ना, रटने जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ओके, थैंक यू, और बिल्कुल जुड़े रहिए, अब बिल्कुल भी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा, ओके।